नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग HRMS ई पास कैसे अप्लाई करते हैं इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग HRMS ई पास आसानी से अप्लाई कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम लोग गूगल क्रोम के ऊपर क्लिक करते हैं और इसके सर्च बॉक्स में टाइप करते हैं HRMS.INDIANRAIL.gov.in। इसको क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन हो गया है, लॉगिन पेज। यहाँ लिखा हुआ है यूज़र नेम और पासवर्ड। दोस्तों, यूज़र नेम आप सभी के पास होता है, ये 6 अल्फ़ाबेट का बना होता है, तो आप अपना यूज़र नेम इसमें डाल सकते हैं। हमने अपना यूज़र नेम यहाँ पर डाल दिया है और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर OTP टू अनलॉक। आपके मोबाइल पर एक OTP आया होगा, उसको यहाँ पर डाल देना है। हमने अपना OTP यहाँ डाल दिया। अब ये पेज ओपन हो गया। दोस्तों, एक बार OTP आता है तो ये 7 दिनों के लिए वैलिड रहता है, इसीलिए आप लोग OTP को डिलीट मत करें ताकि अगले 7 दिन तक आपको इस ऐप को खोलने के लिए उसी OTP से काम चलाना है। अब हमारा ये पेज खुल चुका है। इसके टॉप लेफ़्ट साइड में आप एक एरो का चिन्ह देख रहे हैं, एक तीर का चिन्ह देख रहे हैं। इस पर जाके हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, जैसे डैशबोर्ड, IRHRMS, लोन एडवांस पास वर्जन 2.0। तो इस पर हम एक डाउन एरो की है, इस पर क्लिक करते हैं और इस यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ई पास /EPTO। इस पर जाके क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें 4 हेडलाइंस दिखाई यहाँ पर पड़ रहा है। पहला है फैमिली डिक्लेरेशन, दूसरा है पास /PTO, तीसरा है इंटाइटलमेंट और चौथा है एप्लीकेशन लिस्ट। तो आइए इन सभी के बारे में हम जानते हैं। फैमिली डिक्लेरेशन हर एक साल के शुरू में यानी जनवरी महीने में हमें एक फैमिली डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ता है और उसमें हमारे फैमिली में कितने मेंबर पास के लिए एलिजिबल हैं ये जानकारी देनी होती है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पास पारिवारिक घोषणा यानी कि पास फैमिली डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर लिखा है योर फैमिली डिक्लेरेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यू कैन प्रोसीड विथ अप्लाइंग पास। इन केस यू वांट टू रीडिक्लेयर योर फैमिली, क्लिक रीडिक्लेयर फैमिली। यानी कि बोलता है कि आपका फैमिली डिक्लेरेशन जो है एक्सेप्ट हो चुका है। चूँकि मैंने जनवरी महीने में ही अपना फैमिली डिक्लेरेशन डाल दिया तो मेरा एक्सेप्ट हो चुका है। अगर आपका फैमिली डिक्लेरेशन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो आप इसको भर के और अपने सबमिट कर दें अपने पास क्लर्क के पास। तो उसमें प्रूफ के साथ सबमिट करना है। फिर एक्सेप्ट होने के बाद आप पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला है पास /PTO। इसमें हम बाद में आएंगे, पहले देख लेते हैं ये इंटाइटलमेंट क्या है। इस पर क्लिक किए तो इसमें लिखा आ रहा है कि आपका इंटाइटलमेंट क्या है, आप किस श्रेणी के पास के लिए इंटाइटल हैं। जैसे मेल एक्सप्रेस में आपका इंटाइटलमेंट क्या है, उसके बाद है राजधानी या दुरंतो में आपका इंटाइटलमेंट क्या है, फिर शताब्दी में, और इसी प्रकार आगे जन शताब्दी टाइप ट्रेन में दिया हुआ है। और सबसे नीचे में है एप्लीकेशन लिस्ट। इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास। तो इस पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं, प्रिविलेज पास को सेलेक्ट किए और गो पर क्लिक किए। तो यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक लिस्ट मिल जाता है जिसमें आज तक हम जितने भी पास के लिए
अप्लाई किए हैं और जो भी मेरे नाम से इशू हुआ सारे का लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको पीडीएफ फाइल में या एक्सेल फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चूंकि हमें पास के लिए अप्लाई करना है तो आइए हम पास ऑब्लिक पीटीओ पर क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर ई पास ऑब्लिक ई पीटीओ। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ पास। तो हम इस पर पास के टाइप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आया है प्रिविलेज पास और उसके नीचे में लिखा है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। चूँकि हम प्रिविलेज पास लेना चाह रहे हैं तो इसी पर हम क्लिक करते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद गो पर क्लिक करने के बाद एक टेबल हमारे सामने में आ चुका है। इसमें लिखा है पास ईयर 2021, यानी 2021 के पास के बारे में बात यहाँ पर हो रहा है। इसमें इंटाइटल्ड है फुल सेट 4 और हाफ सेट 8, यानी कि आपको 4 फुल सेट या 8 हाफ सेट पास मिलेगा 2021 में। और यहाँ है ग्रीन कलर में अवेलेबल में हम लोग का लिखा हुआ है, यानी कि हम लोग के पास 2 फुल सेट पास अवेलेबल है और 4 हाफ सेट पास अवेलेबल है। तो अब आपको फुल सेट पास लेना है या हाफ सेट लेना है, तो जो भी लेना हो उस पर जाके और अप्लाई या व्यू में क्लिक करें। तो हम हाफ सेट लेना चाह रहे हैं, हाफ सेट पास, तो इस पर हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हाफ सेट पास एप्लीकेशन लिस्ट फॉर द ईयर 2021। तो उसके नीचे में है न्यू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ ऑटो फिल होके हमारे सामने आ चुकी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है कॉपी जर्नी। कॉपी जर्नी में है कि इससे पहले जो आप पास लिए हैं अगर कॉपी करते हैं तो वही सेम पास आपके नाम से यहाँ आ जाएगा, तो हमें कॉपी नहीं करना है। और आउटवार्ड जर्नी डिटेल्स पर जाके और उसमें जो भी बॉक्स दिया है उसको हम लोग फिल करेंगे। तो सबसे पहले है फ्रॉम स्टेशन, यानी कहाँ से कहाँ का पास चाहिए। तो मान लीजिए हमें गुवाहाटी से दिल्ली का पास लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कोड और स्टेशन डेस्टिनेशन, स्टेशन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर गुवाहाटी का कोड डाल देते हैं GHY और ये बड़े वाले बॉक्स में क्लिक करते हैं तो इसमें गुवाहाटी लिखा आ गया। फिर यहाँ पर हम लोग टू स्टेशन के जगह पर दिल्ली का कोड डालते हैं DLI और बड़े वाले पर क्लिक करते हैं, लिखा आ गया ओल्ड दिल्ली स्टेशन। दोस्तों दिल्ली में आप केवल DLI डालने से ही आप न्यू दिल्ली, आनंद विहार, ये सारे जगह के लिए इंटाइटल हो जाते हैं। अब यहाँ पर रेड कलर से लिखा है वाया स्टेशन। वे स्टेशन होते हैं जिससे आपकी ट्रेन गुजरती है, वे ट्रेन के मार्ग को परिभाषित करते हैं। इन स्टेशनों पर टिकट बुक नहीं होंगे, यानी कि ये केवल ये बताने के लिए वाया दिया जाता है कि जिस ट्रेन में आप रिजर्वेशन ले रहे हैं वो किस रूट से होके जाती है। तो इसमें आप 1 या 2 प्रमुख स्टेशनों के नाम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं NJP और ऐड पर क्लिक करते हैं। इस बॉक्स में NJP फिल होके आ गया। और दूसरा वाया स्टेशन में डाल रहे हैं कटिहार KIR। तो इसका कोड दिए और ऐड पर क्लिक किए तो NJP और कटिहार लिखा आ गया। दोस्तों इस बॉक्स के सामने में एक रेड कलर का कट का निशान है, क्रॉस का चिन्ह है। अगर गलती से वाया स्टेशन डाल दिए हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, इस बॉक्स से ये हट जाएगा। यहाँ लिखा है कृपया उन्हीं स्टेशन को वाया स्टेशन में भरें जो उस ट्रेन के मार्ग पर पड़ते हों जिससे आप यात्रा करना चाहते हैं, अन्यथा टिकट बुकिंग फेल हो सकती है। तो हम लोग को सोच के डालना है वाया स्टेशन जिससे होकर वो ट्रेन जाती है, वही वाया स्टेशन में डालना है। अब है ब्रेक, यहाँ पर रेड कलर से लिखा है ब्रेक जर्नी। ब्रेक जर्नी यात्रा विराम स्टेशन वे स्टेशन होते हैं जहाँ से आपकी ट्रेन शुरू होती है, समाप्त होती है, अथवा जहां आपको ट्रेन को बदलने की आवश्यकता होती है, अर्थात जहां आपकी यात्रा ब्रेक होती है। तो हम लोग उसी को ब्रेक जर्नी बोलते हैं। यहाँ पर ब्रेक जर्नी स्टेशंस दिया हुआ है। तो
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक जर्नी डाल देते हैं। तो पहला ब्रेक जर्नी हम डाल रहे हैं NJP और ऐड पर क्लिक करते हैं। तो इस बॉक्स में आ गया NJP लिखा हुआ। अब अगला ब्रेक जर्नी डाल रहे हैं कटिहार। अगला ब्रेक जर्नी है खगड़िया। सॉरी, ये गलत लिखा गया, फिर से डालना पड़ेगा। NJP कटिहार खगड़िया SPG समस्तीपुर जंक्शन। अगला डाल रहे हैं हम लोग हाजीपुर। फिर अगला डाल रहे हैं LKO यानी लखनऊ। तो हम लोग ये सब ब्रेक जर्नी डाल दिए हैं। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें लिखा है आई नो माई ब्रेक जर्नी सीक्वेंस ऑर्डर डोंट सॉर्ट इट। तो इस पर जाके क्लिक कर देना है। टिक कर दिए। अब यहाँ लिखा है इंटर कम्बिनेशन ऑफ वाया एंड ब्रेक जर्नी स्टेशन इन ऑर्डर। कहता है जो आप वाया और ब्रेक जर्नी डाले हैं उसको ऑर्डर में डालना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो हम लोग इसको ऑर्डर में डाल देते हैं। NJP कटिहार खगड़िया SPJ हाजीपुर और एक लास्ट है लखनऊ LKO और ऐड पर क्लिक कर दिए। तो सारा ऑर्डर में आ चुका है। अब यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है डिपेंडेंट्स एंड फैमिली मेम्बर। यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द फैमिली मेम्बर टू बी इंक्लूडेड इन पास। प्लीज नोट दैट मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट्स आर अलाउड इन सिंगल पास। ऑल्सो इफ डिपेंडेंट्स आर इंक्लूडेड इन पास देन मैक्सिमम 5 टोटल मेंबर आर अलाउड। तो यहाँ पर आपके सारे फैमिली मेम्बर का नाम दिया हुआ है जो भी पास के लिए एलिजिबल हैं। तो जिनके जिनके नाम से आपको पास लेना है उस पर जाके हम लोग इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसमें लिखा है मेंबर्स टू बी इंक्लूडेड इन पास। तो इस पर क्लिक किए, एक ग्रीन हो गया बॉक्स। दूसरे मेंबर, तीसरे मेंबर, चौथे मेंबर, हमें सभी के नाम से पास लेना है तो सभी पर क्लिक किए। और नीचे में लिखा है चेक द एप्लीकेबल बॉक्स बिलो कंपेनियन ट्रेवलिंग और आई वांट टू कैरी साइकिल मोटरसाइकिल। अगर आप साइकिल या मोटरसाइकिल ले जाना चाहते हैं या कंपेनियन आपके पास में अलाउ अगर है तो उस पर क्लिक करके उसके नाम से भी ले सकते हैं। तो अब सबमिट पर हम लोग क्लिक करने जा रहे हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ आ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू बी सबमिटेड द पास एप्लीकेशन। कहता है क्या आप श्योर हैं, पास एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं। यू विल नॉट एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। कहता है सबमिशन होने के बाद आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, गुवाहाटी से दिल्ली का पास है और बीच में ब्रेक जर्नी सारा डाला हुआ है। तो चलिए ये ठीक है, तो इस पर हम लोग यस पर क्लिक करते हैं। देखिए यस पर क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर लिखा आ गया पास एप्लीकेशन नंबर 2147868 सक्सेसफुली सबमिटेड टू एम्प्लॉय एंड हैज़ बीन फॉरवर्डेड टू पास क्लर्क फॉर फर्दर अप्रूवल। ये फर्दर अप्रूवल के लिए पास क्लर्क के पास चला गया है। अप्रूवल होते ही पास क्लर्क से फिर हमारे इशूइंग अथॉरिटी पास इशूइंग अथॉरिटी के पास जाएगा और वो जब इशू कर देंगे तो हमारे
अकाउंट में पास आ जाएगा और हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके नाम से पास इशू हो चुका है। तो दोस्तों, ये HRMS ई पास के लिए अप्लाई करने का तरीका हम बताए हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।